बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म हुए 1 महीना होने को है और इस महीना ख़त्म होने के हर गुजरते दिन के साथ मैं आपको ये मुसलसल बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की सियासत बेहतरी की जानिब नहीं जा रही, बल्कि उलझाव, तसादुम और कशीदगी की जानिब जा रही है। आज इमरान खान ने सबसे पहले जलसे के अंदर कुछ ऐसी बातें की जो मैं आपके सामने रखूंगा और उनका इशारा जहां था इनडायरेक्ट, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बता दिया था कुछ चीज़ें तब्दील करने का फैसला कर लिया है। इमरान खान जो पहले थोड़ा धीमा खेल रहे थे, अब वो धीमा नहीं खेलेंगे, उन्होंने थोड़ा सा जारहाना अंदाज इख्तियार करने का फैसला किया है। और उसके बाद इमरान खान की तकरीर के चंद मिनट के बाद ही जो फौज है उनका रद्द अमल भी आ गया है और उन्होंने पिन पॉइंट किए हैं कि कौन कौन से लोग हैं जो इस सारे सिनेरियो के अंदर फौज को निशाना बना रहे हैं। और फिर उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि हद के अंदर रहें या बाज रहें, लेकिन मसला ये है कि यहाँ बात ख़त्म नहीं हो रही। अगर बात यहाँ ख़त्म हो जाती तो हम ये समझते चलिए अच्छा हो रहा है कि पाकिस्तान की सियासत में ठहराव आ रहा है, बेहतरी आ रही है, बल्कि उसके मुकाबले में मैं आपको एक और बात खबर दे देता हूँ कि जो मैंने आपको बताया कि बनी गाला के अंदर तो वो कुछ बातें हुई, कुछ चीज़ें बाहर आ गई हैं कि कप्तान ने अपने खिलाड़ियों को तैयार रहने का हुक्म दे दिया है। कुछ इस किस्म के प्लान्स हैं जो शहरों तक बात जाएगी। हर शहर के अंदर सूरत हाल ऐसी होगी कि लोग वो TLP वाले मामले और इस एहतजाज को भूल जाएंगे कि उन्होंने क्या किया था। तहरीक इंसाफ के पास कुछ ऐसे प्लान हैं और ये प्लान टीम A, टीम B, टीम C तक के हैं जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। और फिर मरियम बीबी ने जो जनरल फैज़ के हवाले से गुफ्तगू की है उस पर शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ आ गया है। शहबाज शरीफ ने बाज़ाब्ता उसके ऊपर कमेंट किया है, वो भी आपको बताऊंगा। और फिर सूरत हाल को बदलता देख के मौलाना फजलुर रहमान भी सड़कों पे आ गए हैं। उनकी जानिब से क्या कहा गया है, आया वो इलेक्शंस के लिए तैयार हो गए हैं या उनको लग रहा है कि मामला बस सड़कों पर नहीं आएंगे तो हमारे हाथ से सबसे निकल जाएगा। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। मैंने आपको बताया था कि कप्तान ने कुछ खतरनाक फैसले किए हैं। मैं उसकी मिसाल आपको आज के एबटाबाद जलसे के अंदर इमरान खान ने एक बात की है जो शायद आपने उस तरह से नोटिस ना की हो, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ट्विटर के ऊपर उसको मेंशन किया और उस चीज़ को महसूस किया कि कप्तान अब थोड़ा सा रुख बदलने वाला है। अब इमरान खान थोड़ी सी बातें सख्त करने वाला है और उस तरफ बातें करने वाला है जिनके बारे में पहले बातें नहीं होती। इमरान खान ने आज क्या कहा? इमरान खान मीर जाफर और मीर सादिक की बातें तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन आज मीर जाफर के हवाले से कहा कि जो गवर्नर सिराजुद्दौला था, मीर जाफर उसका सिपा सालार था, कमांडर इन चीफ था, और जब सिपा सालार ने अपने गवर्नर के साथ गद्दारी की तो मुसलमानों को उस वक्त शिकस्त हुई। अब ये बहुत खतरनाक बात है। इशारों किनायों में बातें करना, ये मैंने आपको फिर बताया कि चीजें पहले की तरह नहीं होंगी और ये हर किसी को अंदाजा है। अच्छा, ऐसा हो गया। अब ये सारा सूरत हाल ये है कि मजीद बातें अभी खुलेंगी, अभी इशारों किनायों में है। शायद आने वाले चंद दिनों के अंदर बातें नाम लेके होने लग पड़ें और उसी तरह जैसे हम कहते रहे हैं कि नवाज शरीफ नाम लेते रहे, इसी तरह से चीज़ें थोड़ी सी उस तरफ जा सकती हैं। लेकिन अब मैं आपको एक और बात बताऊं, इमरान खान की तकरीर खत्म हुई आज एबटाबाद जलसे के अंदर, उसके चंद मिनट्स के बाद, मैं घंटे की बात नहीं कर रहा, चंद मिनट्स के बाद ISPR ने रद्देमल दिया। जो अल्फाज इस्तेमाल किए, सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसको आप वार्निंग कह सकते हैं, जिस पे आप कह सकते हैं कि मिलिट्री लीडरशिप गुस्से में है और जनरल बाजवा भी भरपूर गुस्से में नजर आ रहे हैं। पहली बात यह की गई कि मुसल्लह अफवाज को सियासी गुफ्तगू में घसीटने की कोशिश की जा रही है। गैर कानूनी और गैर अखलाकी अमल में शामिल करना अफवाज को सख्ती से मना है। और फिर कहा कि गैर मुसद्दिका इश्तियाल अंगेज बयानात इंतहाई नुकसानदेह हैं और कहा कि बाज हवालों से, मुख्तलिफ हवालों से मुसल्लह अफवाज के मुतल्लिक बातें की जा रही हैं और कहा कि बाज सियासी क़यादत को जरा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर कर लें, मुसल्लह अफवाज से मुतल्लिक ऐसी गुफ्तगू कर रही है और सियासी रहनुमा, सहाफ़ी और तज्जियाकार जो हैं वो इसका हिस्सा हैं। और कहा कि फौज को ऐसी सियासी गुफ्तगू से दूर रखा जाए। अब
यहां से बात ये सवाल ये पैदा होता है कि जब सियासी क़यादत और सियासी रहनुमाओं की बात होती है तो क्या ये सिर्फ इमरान खान के लिए पैगाम था या ये मरियम नवाज के लिए भी पैगाम था, जिन्होंने फतह जंग के अंदर खड़े होकर जनरल फैज हमीद के मुतालिक बात की है। और जब सहाफ़ियों की बात करते हैं तो FIA ने चूंकि समी इब्राहिम के हवाले से बात की है, तो क्या इसमें सहाफ़ी समी इब्राहिम शामिल हैं या नजम सेठी जैसे लोग भी शामिल हैं, या फिलहाल सिर्फ जो तहरीक इंसाफ और उनके प्रो लोग हैं उनके हवाले से सारा कुछ हो रहा है। मैं आपको एक और खबर दे देता हूं। आज हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त जो हैं वो शहबाज शरीफ से मॉडल टाउन के अंदर उनकी मुलाकात रखी गई थी, वहां पे इहतमाम हुआ। अजमल जामी ने सवाल ये किया कि ये जो जनरल फैज़ का मरियम बीबी बार बार नाम ले रही हैं, ये क्या मरियम बीबी का ख्याल है या ये नून लीग की पॉलिसी है, जिस पे शहबाज शरीफ ने उनके बयानात को डिसऑन कर दिया। मैंने आपको बताया था शांगला वाले जलसे के अंदर शिरकत का मौका नहीं दिया गया, अब आज उसकी तस्दीक हो गई। उन्होंने ये कहा कि मरियम बीबी जो हैं वो सियासी लीडर हैं जी, तो ज़रा वहाँ पे शोला बयानी हो जाती है तो आप उनके बयानात को संजीदा ना लें, ये अल्फाज थे उनके। अच्छा, अब आते हैं वापस तहरीक इंसाफ की जानिब। तहरीक इंसाफ मामले को रोक नहीं रही। तहरीक इंसाफ, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि मुकाबला सख्त है, वक्त कम है। आज कुछ प्लान्स बाहर आए हैं, कुछ खबरें मैंने आपको पहले दे दी थी पिछली वीडियो के अंदर भी, कुछ मजीद सुन लीजिए कि चूंकि लॉन्ग मार्च जो है इमरान खान बार बार कह रहे हैं, आज उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग सबसे ज्यादा आएं क्योंकि वो इस्लामाबाद के करीब हैं। अब वो 20 मई के बाद उस हवाले से अपना ऐलान करेंगे, लेकिन आज कुछ चीजें ये सामने आई हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो शहरों को जाम करने जा रही है, शहरों को बंद कर दिया जाएगा। लोग TLP वाले एहतजाज को और शहरों को बंद करने के उस ब्लॉकेज को भूल जाएंगे। हत्ता कि तहरीक इंसाफ ने आज शहरों के उन एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को या उन पॉइंट्स को जहां से पूरे शहरों को ब्लॉक किया जाता है उसकी निशानदही कर ली है, तैयारी उनकी मुकम्मल है। अब उसके बाद जो है इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेंगे। इमरान खान की तकरीरों में भी आप सुनते होंगे वो कह रहे हैं जो लोग इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकते वो अपने शहरों में निकलें। उनका मकसद यही है कि एक तो इस्लामाबाद जाएंगे, बाकी जहां जहां हैं वो शहरों को बंद करें ताकि पूरी की पूरी गवर्नमेंट को, पूरे के पूरे इदारों को मजबूर किया जाए उनकी बात सुनने के ऊपर। अब मैं आपको और बात बताऊं, अगर ये सब कुछ होगा तो आज शहबाज शरीफ ने भी कहा जी वो लॉन्ग मार्च को लेकर राना सनाउल्लाह ने हिकमत अमली तैयार कर ली, गिरफ्तारियां होंगी, मिलिट्री लीडरशिप इमरान खान को, मिलिट्री लीडरशिप कह रहा हूं, टॉप लीडरशिप की गिरफ्तारियां होंगी। मिसाल के तौर पर इमरान खान को हाउस अरेस्ट कर लिया जाए या महमूद कुरैशी को या जो दीगर उनकी लीडरशिप है, तो उस बारे में तहरीक इंसाफ ने वो भी बैकअप प्लान भी आज तैयार कर लिया है कि कम से कम जो तीसरे दर्जे की लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप को छोड़ के, मरकजी लीडरशिप को छोड़ के जो दूसरे दर्जे की लीडरशिप है शायद उसको भी अरेस्ट कर लिया जाए। तो तहरीक इंसाफ ने जो प्लान आज है वो अपनी तीसरे दर्जे की लीडरशिप तक कन्वे कर दिया है कि अब आपके हाथ में बात होगी और आपने किसी सूरत उसको रुकने नहीं देना। इसका मतलब और इसका प्लान बड़ा सीधा साधा है। तहरीक इंसाफ खुले तसादुम की तरफ जा रही है। तहरीक इंसाफ तमाम तर चीज़ें ग्राउंड के अंदर फेंक रही है जिससे वो अचीव कर सकते हैं। अब हुकूमत भी जाहिर बात है, आपके ख्याल में ऐसा तो नहीं होगा वो शहरों को बंद करें और हुकूमत जो है कि ठीक है आप हुकूमत शहर बंद कर लें और हमारे ऊपर दबाव डालें। गिरफ्तारियां करेंगे, मारपीट होगी, बहुत कुछ होगा। इसका मतलब है कि दोनों तरफ हालात बहुत सख्त होने वाले हैं। और इस हालात की सख्ती के बाद, जिस तरह मैंने आपको साख डार का बताया कि वो कह रहे हैं कि अक्टूबर के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए, मौलाना फजल रहमान साहब तो सदर बनना चाहते हैं, वो कह रहे हैं थोड़ी देर के लिए सदर बना दें। उन्होंने सड़कों पर आने का फैसला कर लिया। 17 मई को मज़ार कायद कराची के अंदर वो जलसा कर रहे हैं, 21 मई को वो पेशावर के अंदर जलसा कर रहे हैं। अगर मौलाना फजल रहमान भी जलसे कर रहे हैं, इमरान खान भी जलसे कर रहे हैं, नून लीग भी जलसे कर रहे हैं, तो इसके बाद पीछे रह क्या जाता है? इसका मतलब बड़ा सादा है कि इलेक्शन इलेक्शन और इलेक्शन, और वो मेरा ख्याल है वो बहुत जल्द उसका ऐलान हो जाएगा या करना पड़ेगा। सूरत हाल कुछ ऐसी बनती नजर आ रही है। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।